हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि सीईटी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ यही निकल कर आ रही है कि सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो चलिए दोस्तों, सीईटी में कितनी वैकेंसी आने वाली है और इसके एग्ज़ाम फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं, सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सीईटी 11 भर्तियों की पात्रता के लिए नोटिफिकेशन जारी 9 अगस्त से शुरू होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी पे चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीईटी 2024 का एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं। 11 वैकेंसियों की चर्चा कर लेते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसियां हैं पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी। ये दोनों महत्वपूर्ण वैकेंसियां हैं सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंतर्गत। तो दोस्तों पटवारी के अब की बार 1900 पद के समथिंग वैकेंसी आने वाली है। और वहीं ग्राम विकास अधिकारी की बात करें तो ग्राम विकास अधिकारी के 1200 के समथिंग पद आने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ इसमें और वैकेंसियां हैं उसके बारे में मालूम कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसियां हैं। राजस्थान पंचायती राज ग्राम विकास अधिकारी हो ही गया। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड कनिष्ठ लेखाकार, और इसके अंतर्गत राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा प्लाटून कमांडर की वैकेंसी आने वाली है। प्लाटून कमांडर की राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत बढ़िया वैकेंसी है। दूसरी वैकेंसी राजस्थान अभियांत्रिकी सिंचाई सेवा, जिसके अंतर्गत जिलेदार और पटवारी की वैकेंसी है। राजस्थान अधीनस्थ लोक सेवा कनिष्ठ लेखाकार, राजस्थान राज्य लेखाधीनस्थ तहसील लेखाकार, राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा महिला पर्यवेक्षक, और ये पर्यवेक्षक और ये एक जो उप जेलर की वैकेंसी है राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा, ये भी अच्छी वैकेंसी है। तो इस प्रकार कुल 11 वैकेंसियाँ सीईटी के अंतर्गत आएगी और इसके अंतर्गत समान पात्रता के लिए निर्देश। तो दोस्तों आपको ये वही बता रखा है कि वही तो दोस्तों आपके इसके अंतर्गत निर्देश दे रखे हैं कि आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म भरना है। ये वाला कॉलम जो है उसी के निर्देश हैं। और दोस्तों अब की बार जैसा कि भजनलाल सरकार ने घोषणा की है कि पहले भर्ती के 15 गुना पास किए जाते थे, उसको ख़त्म करके अब की बार भजनलाल सरकार ने 40% अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। तो इसी के साथ आगे चलते हैं और क्या आवेदन प्रक्रिया है। तो इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा एसएसओ आईडी के माध्यम से, जिसके अंतर्गत जिसके पास जो सर्टिफिकेट है वो उनके लिए आवेदन कर सकता है। ये पूरे जिनके पास जो सर्टिफिकेट है वो 2% खेल कोटा के अंतर्गत आ जाएंगे। ये और भी जानकारी दे रखी है, आप नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। आयु सीमा समान पात्रता परीक्षा के लिए 1 जनवरी 2025 को वो 18 वर्ष का हो जाना चाहिए। जिसकी भी आयु 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है वो इस फॉर्म को भर सकता है। ये छूट मिलेगी आपको। अनुसूचित जाति ये सब आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से। ये पंजीकरण शुल्क जमा कराने की अवधि, यदि आपका ओटीआर हो रखा है पहले से तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ओटीआर होने के बाद सिर्फ एक ही बार चार्ज करता है। तो आप फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि है, फॉर्म को भर सकते हैं 9/8/24 से 7/9/24 तक भर सकते हैं आप इस फॉर्म को। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार न करें। ये सबसे
महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि सभी लोग इसका यही करते हैं कि लास्ट डेट को फॉर्म भरेंगे। कभी भी लास्ट डेट के लिए वेट ना करें, अभी तुरंत फॉर्म चालू हो गए हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा आयोजन, तो दोस्तों देखो, परीक्षा की तिथि भी बता दी गई है इसमें आपको। जैसा कि बता दें कि परीक्षा की तिथि दिनांक 25/9 से 28/9/2024 तक इसकी परीक्षा चलेगी। इसमें नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी। प्रवेश पत्र SSO ID के माध्यम से डाउनलोड किए जाएंगे। ये नियुक्तियाँ ये देख सकते हैं आप। संशोधन की प्रक्रिया है, तो इससे आप बचने की कोशिश करें। जहाँ तक हो सके खुद का फॉर्म स्वयं भरवाएं और कोई गलती की गुंजाइश ना रखें। ये इसमें बता रखा है कि जिसके भी आवेदन में संशोधन कराना हो तो वो OTR के माध्यम से होगा और उसके लिए अलग से फीस लगेगी। तो कृपया आप फॉर्म को सही देखकर भरें। तो सभी का यही सवाल था कि CET के अंतर्गत सिलेबस क्या क्या है। तो देखो, आप देख सकते हैं इसके माध्यम से प्रश्नों की संख्या होगी 150, 150 क्वेश्चन आएंगे, कुल अंक 300 होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विशेष बल के साथ राजनीति व भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, ये भारतीय राजनीतिक तार्किक विवेचना, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक। तो कुल मिलाकर ऑल सब्जेक्ट हैं। अब की बार CET का पेपर बहुत ही टाइट होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब की बार CET में नेगेटिव मार्किंग होगी। ये आप देख सकते हैं, ये नोट के नीचे 2 नंबर पे किसी प्रश्न के लिए परीक्षार्थी के प्राप्तांकों से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1 तिहाई यानी कि 1/3 नकारात्मक अंकन काटा जाएगा। तो दोस्तों, अब की बार CET में माइनस मार्किंग होगी और CET में अब की बार लगभग 10 से 12 लाख अभ्यर्थी बैठने की संभावना जताई जा रही है।